कलयुग कहाँ कहाँ रहता है इसको अच्छी तरह से जान लो, और उन जगहों पर अच्छे लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो अपने आप को भक्त मानते हैं उनको नहीं जाना चाहिए। जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा मनी शराब पी जाती है, जहाँ परस्त्री गमन वैश्यालय होते हैं, और जहाँ पर पशुओं की हिंसा, ये 4 जगहों पर कलयुग। और उसके बाद में कलयुग की आग्रह करने पर कि महाराज थोड़ा एक आध अच्छी जगह भी दे दो, कहा जाओ तुम गोल्डन में निवास करो, सोने में रहो। तो कलयुग मुस्कुराया, कहा सोने का मुकुट तो इन्होंने भी धारण कर रखा। अच्छा, एक चीज का बहुत ध्यान रखना, हम लोगों की एक आदत होती है कि किसी का जूता पहन लेंगे, किसी का कपड़ा पहन लेंगे, किसी की टोपी पहन लेंगे, किसी का आदत होती है किसी का भी डाल करके चल दिए घर में टंगे। इसलिए हरदम अपने ही वस्त्र और अपने ही जूते, अपने ही चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दूसरों का पहनोगे तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो वृत्ति है, वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगी और तुम्हारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। एक दिन सुबह आखिट के लिए जा रहे थे परीक्षित जी। उन्होंने सोचा ये रोज मुकुट तो हम धारण करते हैं, जरा आज कोई और लगाएं। और उन्होंने देखा कि उनके पांडवों ने जो राजाओं को जीता था, सबके मुकुट उनके पास में थे। तो जरासंध को भी मारा था ना, उसका मुकुट रखा हुआ था, बड़ा चमक रहा था। परीक्षित ने उसी को उठा के रखा। तो उसकी बुद्धि का विकृति दोष उसके अंदर में आ गया। जो सदैव संतों को प्रणिपात करता था, उसने एक आश्रम में जाकर के समीक ऋषि के आश्रम में वो गए, और समीक ऋषि ने उठ करके अभ्युत्थान नहीं किया। राजा को देवता का रूप मानते, महात्माओं को भी उठना चाहिए सम्मान में, पर वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। इसलिए परीक्षित को गुस्सा आया और मृत सर्प को उसके गले में लटका दिया और चले आए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता लगा, उसने श्राप दे दिया, वही नदी का पानी लिया और श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षित स्म कुलांगारम शोधितो में ततद्रहम। रे बोल, तूने मेरे पिता का अपमान किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से तेरी मौत हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में और भगवद गीता में बार बार ये बताया गया है कि मृत्यु व्यक्ति की एक दिन नहीं होती है। मृत्यु व्यक्ति की प्रतिपल, इन एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। हर पल हर क्षण हम लोग मर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का जितना टाइम निकल गया वो मर गया। और इसलिए मृत्यु तो एक महोत्सव है, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको महोत्सव के रूप में परिणत कर लें। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शिष्यों के द्वारा सूचित करवाया गया कि महाराज आपको श्राप मिला है कि 7वें दिन आपकी मौत होगी। अच्छा, आपको हमको मालूम है कि नहीं है कि हमारी मौत होगी? है? अद्यवाद्य शतांतेवा प्राण मृत्यु नाम, अद्यवाद्य शतांतेवा प्राणी नाम, हमारी निश्चित मृत्यु। अद्यवाद्य शतांतेवा मृत्युवै प्राणी नाम ध्रुवा, प्रत्येक प्राणी की मौत निश्चित है। परीक्षित तो इतना सौभाग्यशाली था कि उसे बता दिया गया कि 7 दिन में तुम मरोगे, बट वी हैव नॉट गारंटी टुमारो इन द मॉर्निंग वी विल अवेक और नॉट। हम दोबारा सुबह जगेंगे भी कि नहीं जगेंगे कोई पता नहीं। इसलिए गृहीत एवं केशेषु मृत्युना धर्माचरित, मौत ने चोटी पकड़ रखी, अब पटके की कब पटके कोई पता नहीं। इसलिए कुछ सत्कर्म करते रहो। ये जो मानव जीवन है केवल अपने लिए मत जियो, कुछ दूसरों के लिए भी जियो, कुछ अच्छे काम कर लो ताकि जीवन तुम्हें सार्थक हो। ईश्वर तुम्हें धन्यवाद।